अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नीट पेपर लीक का अब जो एहतजाज कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर अब पूरे इंडिया में फैल चुका है। हैदराबाद के दिल चार मीनार पर आज जुमे की नमाज के बाद स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO की तरफ से नीट पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज देखने को मिला। इस प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट, नौजवान और मुख्तलिफ लोग शामिल हुए जिन्होंने मुल्क के एग्जामिनेशन सिस्टम पर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं था, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार होने वाली पेपर लीक के घटनाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी था। मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर इंसाफ की मांग की। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का कहना था कि लाखों स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के सपने देखते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक होने की वजह से इनकी मेहनत और इनका भरोसा टूट जाता है। कई प्रोटेस्टर्स ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इन्होंने कहा कि अगर एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी नाकामियां बार बार सामने आ रही है तो इसका जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को भी खत्म करने की मांग उठाई गई। प्रोटेस्टर्स का मानना था कि जब तक एग्जामिनेशन सिस्टम में बुनियादी तब्दीली नहीं होगी तब तक स्टूडेंट को इंसाफ नहीं मिलेगा और पेपर लीक का सिलसिला रुकना मुश्किल होगा। प्रोटेस्ट के दौरान सियासी नारे भी सुनाई दिए। कुछ प्रोटेस्टर्स ने जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है का नारा और इल्जाम लगाए गए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ पुलिस की तरफ से सख्ती दिखाई गई। SIO के मेंबर्स ने कहा कि हैदराबाद का ये प्रोटेस्ट नहीं, स्टूडेंट के साथ एकजुटता यानी एकता का इजहार है, जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे सब मिलके। मीडिया से बात करते हुए SIO के मेंबर्स ने कहा कि हुकूमत को अपना ईगो एक तरफ रखकर स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए इतनी मेहनत करते हैं उनकी आवाज को दबाने के बजाय बात जाननी चाहिए। इनका कहना था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है और इसलिए उसने अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना चाहिए। SIO के मेंबर्स ने यह भी दावा किया कि अब तक मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तकरीबन 150 क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। इनका कहना था कि अगर वाकई ऐसा है तो ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन का मसला नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोटेस्टर्स ने मुतालबा किया है कि इस मामले में पूरी शफाफियत के साथ तहकीकात की जाए और जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए जिनमें पुलिस को पोस्टर्स हटाते हुए देखा गया, लेकिन चारमीनार पुलिस ने इन दावों को रद्द कर दिया। पुलिस का कहना था कि प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से चल रहा है और अब तक किसी स्टूडेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल काबू में है और तमाम एहतियाती इंतजाम किए गए हैं। नीट पेपर लीक का मुद्दा पिछले कई हफ्तों से मुल्क भर में गर्म है। कई जगहों पर स्टूडेंट और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि जब एग्जाम सिस्टम पर भरोसा ही खत्म हो जाए तो लाखों स्टूडेंट के मुस्तकबिल पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये एक एग्जामिनेशन सिस्टम चाहते हैं जो पूरे तरह ट्रांसपेरेंट, फेयर और अकाउंटेबल हो। हैदराबाद में हुआ ये प्रोटेस्ट भी इसी बड़ी तहरीक का हिस्सा माना जा रहा है, जहां स्टूडेंट ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात लाई जाए, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्टूडेंट के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए। अब देखना यह होगा कि इस प्रोटेस्ट और मुल्क भर में उठ रही आवाज़ों के बाद हुकूमत इस मामले में क्या फैसला लेती है और स्टूडेंट के मुतालिबात पर किस तरह का रिस्पॉन्स देती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव गिवन नीट ट्वाइस. 2025 was the first time I gave NEET and this was the second year. I took a drop year just for NEET and I thought the exam went well. I thought I'd get a seat but of course the NEET got cancelled. I was extremely demoralized और पूरा एक महीना जो गैप मिला था उसमें मेरे से पढ़ना बिल्कुल नहीं हुआ because I know as a student that is prepared for NEET for the past 3 years. I know the stress, I know the anxiety that a student goes through and I did not want to be in that position again. But somehow I mustered up the courage. I gave that exam. I was only able to qualify for the exam. I don't know what will happen now, but I hope for the best. And I hope you keep all the NEET students in your prayers because we've all been through so much and we continue to suffer in this country and a country that claims that we are Vishwa Gurus. तो इंजीनियर, एजुकेटर और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिन का भूख हड़ताल खत्म कर दिया। यह फैसला इन्होंने उस वक्त लिया जब मोदी सरकार और मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से इन्हें यकीन दिलाया गया कि मुल्क के फेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी के मसले को पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाया जाएगा और इस पर गहरी बहस होगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से यह भी अश्योरेंस दिया गया कि हाल ही में नीट पेपर लीक के बाद जिन
फैमिलीज ने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो स्टूडेंट और नौजवान अमन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ किसी किस्म के नए पुलिस केसेस दर्ज नहीं किए जाएंगे। इस अजरंश के बाद सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। रात भर जो है 12:30 बजे सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट ऑफिशियली एंड किया। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ लेह लद्दाख के एपेक्स बॉडी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के 65 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इनसे मुलाकात की या फिर खत लिखकर इनसे भूख हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त की थी। इन्होंने कहा कि कई राउंड की बातचीत और मुकम्मल नेगोशिएशंस के बाद और मुल्क में किसी भी मुमकिन तशद्दुद या नापसंदीदा सूरत हाल से बचने के लिए इन्होंने यह फैसला लिया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। पार्टी ने कहा कि हमें सुकून और खुशी है कि सोनम वांगचुक साहब ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। पार्टी ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर पूरे मुल्क के ज़मीर को जगा दिया। इनकी हिम्मत, कुर्बानी और जज्बे को हमेशा याद रखा जाएगा और इनकी जिंदगी इस मुल्क के लिए बहुत कीमती है। लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि सोनम वांगचुक का फास्ट खत्म होने के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर चल रहा पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पोजीशन से जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन पहले की तरह जारी है और पार्टी अपनी मांग पर कायम है। सर मानने वाले हो क्या? सर बता दो, मानने वाले हो तो प्रोटीन शेक पी के नहीं आई हूँ मैं। सर बता दो, मानने वाले हो? नहीं सर, पहले बता देना, प्रोटीन शेक नहीं पिया, भाग नहीं पाऊंगी मैं। सर मत काट। तो जंतर मंतर के पास एहतजाज के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो रहा है ताकि लोग बोर ना हो जाए। इसीलिए खाने पीने का भी इंतजाम हो रहा है, लोग गाने बजाने का भी काम कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं अपनी जगह। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य पर हमला किया है, जो सिर्फ 3 मांगे रख रहे हैं। स्टूडेंट की मांगे है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, स्टूडेंट से बर्बरता करने वालों पर सख्त एक्शन हो, नरेंद्र मोदी स्टूडेंट और देश से माफी मांगे। कई नौजवानों को गंभीर चोटें आई है। मैं पक्का तौर पर यही नहीं कह सकता कि इस युवा की आंख की रोशनी बच पाएगी या नहीं। जिसको पैलेट के बुलेट्स लगे उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। तो इसके अलावा आज तेलंगाना भर में स्टूडेंट यूनियन के बंद के कॉल की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे। ये बंद जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बुलाया गया था। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही बंद का असर देखने को मिला। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने एहतियाती तौर पर क्लासेस सस्पेंड कर दिए, जबकि कई स्कूल और कॉलेजेस ने स्टूडेंट की सेफ्टी को देखते हुए कैंपस बंद रखे। कुछ जगहों पर अटेंडेंस बहुत कम रही, जबकि चंद प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस अपनी नॉर्मल टाइमिंग के मुताबिक खुले भी रहे, यानी पूरे स्टेट में मुकम्मल शटडाउन नहीं था। लेकिन बंद का असर काफी जगहों पर साफ नजर आ रहा था। कुछ स्टूडेंट्स को जो है 10 बजे छोड़ दिए, कुछ स्कूलों के अंदर 12:30 बजे छोड़ दिए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब तक एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आती और स्टूडेंट के साथ इंसाफ नहीं होता, तब तक इनकी आवाज उठती रहेगी। इस स्टेट वाइड बंद का कॉल तेलंगाना के कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट फोरम ने दिया था। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर अपनी अपील की थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद रखे जाए और स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर अपनी आवाज बुलंद करे। बंद के दौरान कई जगहों पर स्टूडेंट ने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया और अपने मुतालिबात को दोबारा दोहराया। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।